अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए सेटअप के साथ हाज़िर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके, जो कि बहुत ही मज़े का है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, आपके लिए उसके उनके सच्चे जज्बात क्या हैं। क्या वो वाकई आपकी लाइफ में एक सच्चे जज्बात लेकर आए थे, एक सच्ची फीलिंग्स लेकर आए थे, और क्या वो वाकई आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं, या जस्ट वो अपने लिए टाइम पास के लिए आए थे, या उनके आने का आपकी लाइफ में मकसद क्या था। ठीक है जी। तो आपको बता दूं कि मेरी तमाम रीडिंग्स की तरह मेरी आज की रीडिंग भी टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी तब का आपका मैसेज होगा। ठीक है जी। और अगर रेजोनेट करे, पहली बात कि अगर रेजोनेट करे वेल एंड गुड, और अगर रेजोनेट ना करे तो इसको जाने दें और नहीं को आने दें। तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। लाइट सीरीज मैंने डेक यूज़ कर रही हूँ और इसका क्रॉस चेक मैं करूँगी अपने चुन्नू मुन्नू एवरीडे टैरो डेक से। ठीक है जी। डेक के नाम मैं इसलिए बता देती हूँ कि अगर किसी को टैरो डेक में इंटरेस्ट हो तो वो इन डेक के नाम को सर्च ना करे, मेरी वीडियो के थ्रू उन्हें आराम से पता चल जाए और वो जाके सर्च कर सकें। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि जो इस वक्त मेरे फैमिली मेम्बर्स इस वक्त रीडिंग जिनकी नज़रों के सामने से गुजर रही है, उनके जो पर्सन हैं या उनकी जो पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैं जस्ट एनर्जीज़ को कैरी करूँगी। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपके पर्सन लड़की हैं या लड़का है। ठीक है। या फिर सेम जेंडर सेक्स भी हो सकता है। सो डजेंट मैटर, मैं जज नहीं करती क्योंकि मुझे जस्ट एनर्जीज कैरीज करनी है। और प्लीज़ मैं अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिख के जाइएगा। जहाँ तक मुझे नज़र आया या मैं फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ एक अच्छी अटेंशंस के साथ आपकी लाइफ में ऐसे सच में आपसे प्यार ही करते हैं। ठीक है जी। कार्ड मैंने अच्छे से पहले भी शफल किए थे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए दोबारा शफल किए हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की आपकी लाइफ में आने की सही वजह क्या थी। ये वो सच में आपसे प्यार करते हैं या जस्ट टाइम पास करने थे। अब उनकी आपको लेके अटेंशंस क्या हैं। ठीक है, अटेंशंस क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे देखने वाले व्यूज़ जो भी हैं, ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, हर सब किस्म के लोगों के लिए। हर कोई से देखता है, कोई से एंटरटेन करने के लिए देखना चाह रहा है तब भी आप देख सकते हो। ठीक है, ओके जी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यू जो इस वक्त इस वीडियोज़ की नज़र से ये वीडियो गुजर रही है, अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए। उनके पर्सन की उनके साथ अटेंशंस क्या थी, क्या वो उनसे सच में प्यार करते हैं या उनका इस वक्त क्या सिस्टम है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। 5 ऑफ कप, ओके। ओके, प्लीज़ डिवाइन थैंक यू, हेल्प मी प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। पर्सन की फीलिंग्स, ओके। वेरी लॉयल पर्सन यार, बहुत ही सच्चा किस्म का इंसान है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस वक्त आपका ऑन ऑफ का हॉट एंड कोल्ड का रिलेशन चल रहा है। मीठी लड़ाइयों वाली जंग चल रही है। मे भी किसी के पर्सन में थोड़ी सी तू मैं होके थोड़ा सा ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है। कईयों के लिए तो 4-5 दिन गुजरे होंगे और कईयों के लिए 4-5 माह हो गए, या शायद के लिए 1 ईयर का टाइम हो गया है। लेकिन उनकी अटेंशंस अभी भी आपको लेके उतनी ही जेन्युइन और उतनी ही सच्ची हैं जितनी उनको आपको लेके पहली दफ़ा में थी। और इस टाइम पीरियड में उन्होंने आपको इतना ज़्यादा यानी कि लेसन ले लिया कि आपको खोने के बाद उन्हें 5 बहुत अहम एनर्जी लग रही है आपकी पर्सन का। या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या मंथ हो सकता है, या 5 डेट होगी जब आप मिले होंगे या फिर आप बिछड़े होंगे। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि मैं यानी कि ब्रेकअप की रीडिंग करना तो नहीं चाह रही थी, बट इस वक्त जो सिचुएशन निकल के आ रही है, अच्छा खासा आपके पर्सन लॉस में जा चुके हैं। आपके साथ इस वक्त तो कोई ख़ास मुझे रिलेशन नज़र नहीं आता, बातचीत करते हुए मैं नज़र नहीं आते। अगर ऐसा कुछ है तो ये फिर ज़्यादातर रीडिंग उन लोगों की निकली, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए निकल के, कि जिनका अभी अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। ठीक है जी। नाइट ऑफ वैन भी आ गया, चीटिंग का कार्ड आ गया। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने चीटिंग की है। ठीक है, जबकि अभी मैं इसको क्रॉस चेक करती हूँ कि वाकई आपके पर्सन ने चीटिंग की है या नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आता है आपके पर्सन की आपके पर्सन जा चुके हैं। ठीक है जी। कोई
घरेलू मसला हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंस का मुझे बहुत मसला नज़र आता है, या तो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं या फिर डायरेक्टली आपसे अपोलोजाइज़ करते हुए सॉरी बोल के आपसे ख़त्म करके चले गए। ख्वाब तो उन्होंने आपको शादी के ही दिखाए थे। यस, यहाँ पे फैमिली का मैटर मुझे नज़र आता है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा उनको भी आपसे दूर जाने का डर है, आपको खोने का डर है। 1 मिनट, इनको क्रॉस चेक करने के लिए मुझे अपने चुन्नू मुन्नू डेक पकड़ने पड़ेंगे। वेट, सिर्फ 2 मिनट वेट कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा पीछे करके और इस डेक को उठा लूँ प्रॉपर को, ताकि इसको मैं क्रॉस चेक इजीली कर सकूँ। ठीक है जी, ऐसे ये ले। प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताइए कि ये जो मेरे पर्सन इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पर्सन का 5 ऑफ कप क्यों आया? क्यों उनकी अटेंशन तो अगर इतनी परफेक्ट नहीं, इतनी लॉयल था अपने पर्सन के साथ, इतना सच्चा था, तो फिर ये नाइट ऑफ कप की एनर्जी में नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्यों आ गई और किन यादों में गुमे? जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन आपकी छोटी छोटी बातों को लेके याद कर रहे हैं। और आ गया है जी 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप की एनर्जी 2 दफ़ा आ गई, तो इट्स मीन कि आपके पर्सन आपकी खुशी को पाने के लिए, आपको खुश देखने के लिए, या फिर बहुत हद तक मजबूर करके कहीं नया वे ढूंढा उन्होंने। या तो आउट ऑफ कंट्री जाके पैसा कमाने के लिए वो गए हैं, या फिर फैमिली वालों की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए वो गए हैं। उन्होंने आपको एक अच्छा भरपूर एक रिश्ता दिखाया, देखा आप दोनों ने मिलकर। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन इस वक्त किसी नई वे में गए हैं, किसी नए रास्ते पर निकल तो गए हैं, लेकिन इन्हें वहाँ पे जाने के बाद भी शदीद पछतावा है आपके पीछे छूट जाने का। कोई ऐसा पल नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा घंटा नहीं है कि जहाँ पे उन्हें आपकी याद नहीं आ रही है। और उन्हें 24 घंटे यही रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने एक लॉयल पर्सन को लॉयल पर धोखा दिया। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड, उनका इस कदर आपको छोड़कर जाने के बाद दिल टूटा हुआ है। इतनी सच्ची मोहब्बत के बाद अगर जुदाई है तो दिल का टूटना तो बनता ही है। तो भाई जहाँ तक मैं देखती हूँ वो आपको या तो पैसे की लालच में गए हैं, जॉब के सिलसिले में गए हैं, बिज़नेस के सिलसिले में गए हैं, घर वालों को शायद ये रिश्ता मंजूर ना हुआ जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। इतना प्यार के कप छोड़कर पेंटिकल को पैसे को कमाने के लिए जॉब के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना पड़ गया। जहाँ तक मुझे नज़र आता है ये बैरून मुल्क आपके आउट ऑफ कंट्री गए होंगे या आउट ऑफ सिटी कमाने के लिए गए होंगे। पैसों के सिलसिले में ये आपको छोड़ के गए। मुझे कोई थर्ड पार्टी में कोई दूसरी पार्टी नज़र नहीं आती यहाँ पे। मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे या तो पैसे की नज़र आती है या फैमिली वालों की जिम्मेदारी की नज़र आती है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल के, और जहाँ पे वो गए हैं वहाँ पे भी वो ठीक से कमा नहीं पा रहे, और वहाँ पे भी ये 6 ऑफ कप आपकी यादों में गुम है। और आप ही के लिए कुछ ना कुछ करने का सोचने कि ऐसा कौन सा ज़रिया, ऐसा कौन सा वसीला बने, कुछ ऐसा मुआवजा हो जाए कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि आप धड़म करके उनकी गोद में आके गिर जाओ, उनकी झोली में गिर जाओ, और वो ये साबित कर सकें कि उन्होंने आपको चीटिंग नहीं की थी। उनकी मजबूरी थी और जेन्युइन मजबूरी थी। मुझे आपके पर्सन यहाँ पे इनोसेंट नज़र आते हैं, मैं बिल्कुल गलत बयानी नहीं करूँगी। मुझे आपके पर्सन यहाँ पे इनोसेंट नज़र आते हैं। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 8 भी नंबर हो सकते हैं। 8 डबल आ गया है, 5 डबल आ गया है, 55 डबल। आपको एंजल्स नंबर नज़र आते होंगे जो कि मैसेज होगा आपके पर्सन की तरफ से। और नाइट ऑफ कप में आ गया है, फिर 8 ही आ गया, यानी कि 888 हो गया। तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन आप तक पहुंचने के लिए अच्छी खासी स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने आपको धोखा बिल्कुल नहीं दिया। आपको ये उन्होंने दिखाया ज़रूर है कि वो आपको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो जहाँ आपको पाने के लिए हत्तुल इम्कान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कारपेट रोड बना रहे हैं जिस पे आपको ईजीली चलकर आप तक पहुँच सकें। उनका जाना क्यों हुआ है? एस ऑफ वैन, बिल्कुल जी, वो आपको पाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढने के लिए गए हैं। नए तरीके से, नए वे से उन्होंने रास्ता सोचा है, और उस वे से नए पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्यार को, अपने विजन को शायद अपने घर वालों के सामने या आपके सामने, या जो भी मुश्किलें उनको हल करने का उन्होंने कोई नया तरीका सोचा है। किसी नए वे से चल कर आएंगे, लेकिन आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल की ऑफ़र क्या वो देंगे? और आ गया है जी क्वीन ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली नीचे है 10 ऑफ पेंटिकल, ऊपर आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप उनकी लाइफ को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करते हो। ठीक है न, इसलिए जहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी में मुझे ज़्यादा तो कोई पर्सन नज़र नहीं आता। मुझे जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में उनकी परेशानी नज़र आती है, जो कि अभी भी लेके वो अच्छे खासे परेशान हैं आपके प्यार को लेकर, और अपने बिज़नेस या अपनी जॉब को लेकर, या आउट ऑफ कंट्री में जाकर। ठीक है जी, बॉटम ऑफ द डेक में है
किंग ऑफ सॉर्ड, तो बॉटम ऑफ द डेक को हम यहाँ से क्लैरिफाई करते हैं कि जी बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सॉर्ड क्यों आया था। किंग ऑफ सॉर्ड हेरोफेंट आया क्योंकि ये शादी मुझे होती हुई नज़र आती तो है, और ये उनकी विश भी है कि वो आपसे शादी ही करेंगे, ठीक है। और ये उनकी बहुत बड़ी विश है। हो सकता है उनका जाना, ये 2 दफ़ा जो 8 ऑफ कब की एनर्जी आई है, ये इसलिए शायद आपकी लाइफ से गए हैं कि वो एक नए थीम से, नए वे से चल कर आए, एक नया पैटर्न बना के देन वो आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल को एक 10 ऑफ पेंटिकल जैसी दुनिया दे सकें। तो अगर इस सिलसिले में वो गए हैं, जो कि मुझे यही नज़र आता है कि उनकी विश है कि अगर आप क्वीन हो उनकी नज़र में, हर लिहाज से परफेक्ट हो, हर लिहाज से उनकी हर ज़िंदगी की, यानी कि अगर आपसे बढ़ के उनकी लाइफ में कोई दूसरी मलका भी ला के खड़ी कर दी जाए तो वो विश नहीं है, जो कि उनकी विश आप हो। तो जहाँ तक अगर मुझे नज़र आता है तो आपके पर्सन आपके साथ 100% लॉयल हैं, और वो सिर्फ इसलिए गए हैं कि वो आपके काबिल बन सकें। वो आपके साथ बहुत लॉयल हैं और बहुत ज़्यादा जेन्युइन हैं। तो लिहाजा उन्हें चीटर मत समझना, वो लौट कर आएंगे। अभी लौट के आने का मुझे कोई एक्शन नज़र नहीं आता, बट उनकी विश में जो स्टार का वो कार्ड आया उसमें तो मुझे कंफर्म हुआ कि आपके पर्सन अभी एक पैटर्न बना रहे हैं ताकि वो लौट कर आपके पास आ सके, ठीक है। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। लिख के आई क्लेम कर क्लेम इट लिख दिया कीजिए कि हम क्लेम करें। यहाँ नीचे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर चल रहा होगा, जहाँ पे ऊपर मेरा नंबर चल रहा होगा व्हाट्सएप पे, और नीचे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी चलेगी। मैं संडे वाले दिन इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ। अगर आपने कोई टॉपिक रिकमेंड करना हो तो वो भी आप नीचे लिख सकती हैं कि किस टॉपिक पे रीडिंग लिखें। मुझे आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ मुझे प्यारे प्यारे मैसेजेस ज़रूर किया कीजिए। और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो अपने नियर डियर में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में आगे भी शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जिस तरह आपको हील करने के लिए मैं रीडिंग देती हूँ, और मुझे हील करने के लिए आपके प्यारे प्यारे मैसेज और मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। सो मैं निदाली, द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़र से आपको दोबारा मिलूंगी आने वाली नेक्स्ट रीडिंग में एक अच्छे और मज़ेदार टॉपिक के साथ। रीडिंग पसंद आए तो वेल एंड गुड। अपने छोटे से ही प्यारे प्यारे अंगूठे सब्सक्राइब के बटन पे लाइक करके ज़रूर जाइएगा, थम्स अप करके ज़रूर जाइएगा। मैं निदाली, अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।